हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a stretch wire emits a fundamental noise of 256, keeping the stretching force constant and reducing the length of wire by 10 cm. The frequency become 320. Calculate the original length of wire. So क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्ट्रेच वायर है जो कि एमिट करती है फंडामेंटल नोट्स ऑफ 256 है. तो जहां पर हमें कीप करना है स्ट्रेचिंग फोर्स कांस्टेंट एंड रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ वायर बाय 10 सेंटीमीटर. तो जो फ्रीक्वेंसी हो जाती है 320. कैलकुलेट करना है ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट. फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, दैट इज इक्वल टू द न्यू इज इक्वल टू 1/2L रूट ऑफ C/m. नाउ फर्स्ट केस में बोला गया है कि जो फंडामेंटल नोट्स है 256 है. तो इन फर्स्ट केस ओके, जब हमारे पास 256 है विच इज इक्वल टू द 1/2L रूट ऑफ C/m. ठीक है, मान लीजिए दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. इन सेकंड केस जब हमारे पास है फ्रीक्वेंसी दे रखी है 320 विच इज इक्वल टू द 1/2L रूट ऑफ T/m. ठीक है, दिस इज द हमारे पास सेकंड इक्वेशन. ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारे पास है लेंथ ऑफ वायर है वो रिड्यूस हो जाती है 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी लेंथ होगी दैट इज इक्वल टू द L-10. तो ये होगी हमारे पास से L-10. ठीक है, तो नाउ डिवाइड करेंगे 2 एंड 1 को, तो हमारे पास जो रेशियो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू द 320/256 विच इज इक्वल टू द 2L/2L-10. ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास है L/L-10 विच इज इक्वल टू द 5/4. सो लेंथ आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी 50 सेंटीमीटर. दैट इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर. राइट, दिस इज योर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.